ठाणे के टिप टॉप प्लाजा में पिछले 2 दिनों से बिजनेस जत्रा चल रहा है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री अपितु राज्य के भी मंत्री और आमदार से लेकर खासदार तक सभी लोग विजिट कर रहे हैं। जत्रा के बीच में ही हम लोग हैं और जानेंगे कि इस जत्रे में कितने लोगों ने क्या क्या भाग लिया है और क्या क्या बेनिफिट्स मिला है, क्योंकि इस जत्रे में कम से कम 150 के ऊपर कंपनियों ने भाग लिया है और हज़ारों के तादाद में डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें सभी प्रकार के बिजनेसमैन का इन्वॉल्वमेंट था, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा। तो वहीं छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए भी सारे आइडियाज़ डिवाइड किए जा रहे थे। हमारे साथ जत्रा के टीम के ही हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इस प्रोग्राम को किया गया और लाखों लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई, कितना सफल रहा ये व्यापार। सर, 2 दिनों से बिजनेस जत्रा चलाया जा रहा है, जिसमें मंत्री से लेकर विधायक और आमदार तक इन्वॉल्व हो रहे हैं। हज़ारों के तादाद में डेटा इकट्ठा हुआ है और सैकड़ों के तादाद में यहाँ कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं। किस तरीके से देखते हैं और कितना बेनिफिट मिल रहा है इसको समाज को? बहुत सारे नेता और जैसे आपने कहा कि विधायक जी का इसको एक सपोर्ट रहा है, और उससे भी ज़्यादा बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, उनका बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। और हम बहुत ही शुक्रिया कहना चाहेंगे आपका, जो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं और जो लोग इस प्रोग्राम में आके इसको इतना बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। सर, एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से देखा जाए तो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोरोना के बाद से काफ़ी दिक्कतें हुई और ज़्यादातर युवा पीढ़ी इन्वॉल्व होती है बिज़नेस शुरू करने के लिए, और उनकी एक चेष्टा होती है कि हम ये बिज़नेस करें या वो बिज़नेस करें, इसको कितनी सफलता मिलेगी। यहाँ पे जिस तरीके से सिनेमरी की जा रही थी, लोगों को सिखाया जा रहा था, आइडियाज़ दिए जा रहे थे, क्या लगता है युवाओं को कितनी प्रेरणा मिलेगी और किस तरीके से युवा इन्वॉल्व होकर बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम इस प्रकार के माहौल में आते हैं, तभी हमें जो ऊर्जा मिलती है, तभी हमें जो एक अनुभव मिलता है, वही हमारे सोच में, हमारे प्रवृत्ति में, जिसे हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं, उसमें उसके वजह से ही तब्दीली आती है। जो हमारा आजू बाजू का माहौल होता है, वही हमें प्रभावित करता है। ये 2 दिन का माहौल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा देने वाला माहौल है, और उससे मेरे ख्याल से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको तो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त ऐसी एक विचारों को परिवर्तित करने वाला ऐसे मोमेंट्स उनको मिलते हैं। सो डेफिनेटली मेरा तो ऐसा मानना है कि इस प्रकार के प्रोग्राम पे वजह से हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको एक सही दिशा मिलती है, और नौकरी सिर्फ मांगने की जगह नहीं, तो वो नौकरी देने वाले हाथ भी आगे जाके बन सकते हैं। सर, एक सवाल है, आपके इस चीज़ों पे सवाल उभर रहा है। महाराष्ट्र की धरती है, इस सारे कनेक्टिविटी से हमारे महाराष्ट्र के जो धरती पुत्र युवा हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली ये जो हमारा सब प्रोग्राम है, इसका फोकस महाराष्ट्रियन एंटरप्रेन्योर्स है, और अगर आप कॉन्फ्रेंस में भी जाओगे तो सब प्रोग्राम्स भी है वो मराठी में होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो महाराष्ट्रियन है, मराठी है। सो ऑफकोर्स इससे यहाँ एक ऊर्जात्मक वातावरण होने के कारण धरती पुत्र जो है, उनको देखिल खुद का एक उद्योग शुरू करने की डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। तो सुना आपने किस तरीके से सर ने कहा, और हम आपको दिखा दें ये सारे जहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, आप देख सकते हैं। इन स्टॉल को देख के आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से युवाओं को हज़ारों युवाओं को रोज़गार और बिज़नेस देने का आइडियाज़ जिस तरीके से यहाँ पे 2 दिनों में किया जा रहा है, उससे हज़ारों युवाओं को, और ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र के जो धरती पुत्र हैं, ऐसे युवाओं को सफलताओं के लिए इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। मेरी भी अपील है कि आप सभी लोग यहाँ पे आएँ, ऐसे प्रोग्राम को कनेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम का लाभ लें और अपना खुद का व्यापार सक्सेस करें। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू शर्मा, जेजेवी न्यूज़ थाने। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का